देखिए, हमारी जो व्यूअर्स हैं ना, बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमसे बहुत ज़्यादा। मुझे 4 लोगों ने एक मैसेज भेज दिया कि आपका जो रिकैप था उसमें स्क्रीन पे स्टॉक्स दिखाई नहीं दिए हमको। तो मतलब लोग इस तरीके से देखते हैं। तो व्यूअर्स को थोड़ा बता दें, थोड़ा हमारे आज ग्राफिक्स में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। हमारी एक जो ग्राफिक्स की मशीन होती है वो क्रैश कर गई है, तो इसके लिए अच्छा थोड़ा हमको सुन लीजिए। मतलब आपको, कई लोगों को आदत होती है म्यूट पे सुनने की, मतलब म्यूट पे बिजनेस चैनल्स देखने की। तो आज आपको वो ग्राफिक्स नहीं दिखेंगे, तो थोड़ा सा हमको सुन लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि हमारा जो व्यू है वो क्या है, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंटरनल्स है मार्केट्स के वो रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। और आज सुबह सुबह एक बहुत मुझे किसी ने रिमाइंड कराया कि मैं नॉर्मली मार्केट के जब टर्निंग पॉइंट्स पर 52 वीक हाई और 52 वीक लो का एक रेशो दिखाता था, वो इस समय क्या चल रहा है। तो मैं सोचा चलो उस पर भी बात हो जाए। 466 स्टॉक्स हैं इस समय 52 वीक हाई पर, और 9 स्टॉक्स हैं 52 वीक लो पर। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 2 दिन पहले ये नंबर 500 क्रॉस किया होगा। मेरा हमेशा एक मानना ये रहता है कि 500 से 600 जब स्टॉक्स न्यू हाई पर पहुंच जाएं तो आप कॉशियस हो जाइए, और 500 से 600 स्टॉक्स जब न्यू लो पर आ जाएं तब आप बाइंग करना शुरू कर दीजिए मार्केट्स में। और 52 वीक हाई वर्सेस 52 वीक लो स्टॉक्स का जो रेशो है वो है 52:1। मतलब अगर एक स्टॉक 52 वीक लो पर है तो उसके सामने 52 स्टॉक्स 52 वीक हाई पर है। और नॉर्मली अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि अगले दिन से शुरू हो जाए। नॉर्मली जब भी आप ऐसे रेशियोज पर पहुंचते हैं तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में, मिड और स्मॉल कैप्स में। और कल के ट्रेड ने एक चीज़ जो कंफर्म कर दी है कि जो टेक्सचर है वो चेंज हुआ है मार्केट का। जो टेक्सचर है वो सेल ऑन रैली का हुआ है। अगर निफ्टी भी नहीं आ रहा है क्या हमारे पास, निफ्टी बैंक निफ्टी एटलीस्ट वो दिखा दें कम से कम। तो निफ्टी बैंक निफ्टी सभी दिखाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सेल ऑन रैली का टेक्सचर बना है मार्केट में, आप चाहे निफ्टी देखें, आप चाहे बैंक निफ्टी देखें। तो ये एक मार्केट के लिए थोड़ा सा दिक्कत का मामला, खासतौर से बैंक निफ्टी जिस तरीके से बंद हुआ था। और अगर आप देखें यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वो कल 4.02% पर आई, और डॉलर इंडेक्स ये बढ़कर आ गया है 102.5 पर। ये थोड़ा सा स्टबर्न हो गए हैं अब। मतलब ये अगर आपको लग रहा था कि सिर्फ एक हफ्ते का मूव है, नहीं, अब ये थोड़े से स्टबर्न हो गए हैं। और क्रूड भी बढ़कर आ गया 77.5 पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगले 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। कल इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स आने हैं, और परसों विप्रो और एचसीएल टेक के नंबर्स आने हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्यों होगा। लेकिन मार्केट का टेक्सचर जो है ना, अब फर्मली, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, सेल ऑन रैली, कल मार्केट का टेस्ट था, ये बात हुई थी। और ये बात भी हुई थी कि पहली रैली में तो सेलिंग आएगी, दूसरी रैली आएगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो जो दूसरी रैली में सेलिंग आई, और खासतौर से आखिरी के घंटे में जो सेलिंग आई, वो अपने आप में बता रही है कि अब मार्केट का टेक्सचर खराब हो गया। देखिए, परमा बुल बन के कोई फायदा नहीं है। अगर मार्केट सिर्फ हर डिप पे बाय नहीं, मार्केट में वो डिप और सिर्फ अभी भी इंटैक्ट है, वो इन्वेस्टर के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, और स्क्रीन बता रही है कि पैसा जो है वो सेल ऑन रैली में बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो दिक्कतों में इस समय भारतीय बाजार, संकेत कैसे हैं आज के सेशन के, वेडनेसडे के दिन के? गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 40, 45, 50 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ, यानी कि मोटा मोटी 1/4% के हल्के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। भाई, हमारे एशियाई पीयर्स भी ऐसे ही कामकाज कर रहे हैं, पस्त है। और यूएस में भी ऐसे ही मिला जुला सेशन प्ले आउट हुआ। यूएस में परसों बड़ा अच्छा कमबैक मूव था मंडे के दिन, पिछले हफ्ते की वीकनेस के बाद। उसके बाद कल लार्जली कह लीजिए उस रात से कंसोलिडेशन था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गेन्स गिव अप कर लिए। डाउन ना चला था, डाउन है गिव अप, आधा ही परसेंट चला था, आधा परसेंट गिरा। बाकी नैस्डैक वैस्डैक के गेन्स इंटैक्ट नजर आए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली पस्त ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में हुआ क्या, चल क्या रहा है, क्या वॉच आउट करा जा रहा है ग्लोबली, हमारी नजर कहां रहनी चाहिए, और हमारे लिए नेट संकेत कैसे है, उसके साथ पहले डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, फिर आज के अप्रोच पे चलेंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। मूड थोड़ा सा सोम्बर है क्योंकि एक दिन की तेजी और उसके बाद अच्छा खासा फॉलो अप नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट इंट्राडे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था। कल हम जैसे बाजार को वाइंड डाउन कर रहे थे तब भी डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स इशारा कर रहे थे कि कमज़ोर सत्र रहेगा, और कमज़ोरी कायम थी। करीब करीब 158 अंकों की गिरावट पर अमेरिकी बाजार में डाउ कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया। डे लो से नैस्डैक ज़रूर रिकवर कर रहा था, लेकिन एक फ्लैट क्लोज है। अगर आप एस&पी देखें तो एस&पी के लिए भी एक शांत 17.15% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एस&पी में जो
11 सेक्टर्स ट्रेड करते हैं, उसमें से आप देखिएगा करीब करीब 7 थे जो नेगेटिव टेरिटरी या फिर गिरावट के साथ जाकर बंद हो रहे थे, और सबसे ज्यादा प्रेशर दरअसल एनर्जी सेक्टर से ही आया है। तो क्लियरली वहां पर मूड माहौल थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया। जो डॉलर इंडेक्स अनुज ने मेंशन किया 102.50 के आसपास, दूसरी तरफ जो बॉन्ड यील्ड लगातार 4% के ऊपर स्थिर है, ये बेसिकली नर्वसनेस जता रहा है। इन्फ्लेशन आंकड़े जो थर्सडे को आएंगे उससे पहले बाजार को डर ये है कि अगर इन्फ्लेशन प्रिंट ऐसा आता है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से फिर जो मार्च में रेट कट्स की उम्मीद थी और वो जो अब सेकंड हाफ की तरफ इंच होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, उसमें और डीले हो तो पूरी सेंटिमेंट पर पानी फिर जाएगा। और वही इस समय का सबसे बड़ा फियर फैक्टर है कि इन्फ्लेशन प्रिंट में क्या निकल कर आता है। अच्छा, इस बीच वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा पॉइंट सजेस्ट किया है कि 2024 का साल दरअसल थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से फीका रह सकता है। 2023 में 2.6% तक की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली थी वर्ल्ड ओवर, ग्लोबल ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ। इस साल ये 2.4% के आसपास रहेगी, और इनफैक्ट अगर 2025 में आएंगे तो बहुत मार्जिनल गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये डेटा पॉइंट भी वैसे कुछ खास अच्छा है नहीं, ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिगाड़ने वाला डेटा पॉइंट है, तो उसको लेकर भी चिंता हुई है। अब ज्यादातर लोग ऑफ कोर्स अर्निंग्स पर भी फोकस करेंगे। जो फ्राइडे, तो पहले इन्फ्लेशन का डेटा थर्सडे को आएगा और फ्राइडे से अर्निंग्स किक ऑफ होंगी। तो जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ स्टॉक्स वैसे भी थोड़े से नरम दिख रहे हैं ट्रेड में। फाइनेंशियल्स पर नजरें रहेंगी। जापान से ऑफ कोर्स ज्यादा बेहतर संकेत है जो 33 साल के हाईस पर है, लेकिन क्लियरली अमेरिकी मार्केट से संकेत ऐसा कुछ पॉजिटिव इस समय नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की अपनी दिक्कतें हैं, लगातार उबाल जारी है। एक तो कल इजराइल ने कह दिया कि 2024 के पूरे साल वो हमास पर अटैक्स करते रहेंगे, तो वहां पर वो जंग रुकने की सिचुएशन अब तक दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ लीबिया की एक जो माइन बंद हुई है, एक जो रिफाइनरी बंद हुई है, बेग योर पार्डन, उसके चलते भी कुछ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, और वो भी दरअसल प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। तो कच्चे तेल में उबाल, दूसरी तरफ एक्विटीज में क्लियरली जोश इतना ज्यादा नहीं है जितना शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। जोश नहीं है, पस्त है इक्विटीज। तो पस्त इंडिकेशंस, हाँ, क्रूड सरदर्द है। कल ही वो सरप्राइज की बात हर्षद ने करी थी, सऊदी अरेबिया ने प्राइस कटौती करी थी। एक दिन के बाद वापस अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी क्रूड रिज्यूम कर चुका है, दाम बढ़ रहे हैं। ये दिखा रहा है रेड सी क्राइसिस। तो ध्यान रखिएगा, उस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। अब वो इन्फ्लेशनरी इश्यूज सामने आएंगे अगर ये थोड़ा सा और लंबा खिंचता चला गया। अपडेट्स आ ही रहे हैं किस तरह से फ्रेट रेट्स यूरोप के फटते चले जा रहे हैं। खैर, ये रहा ग्लोब न्यूट्रल से नेगेटिव टाइप रखें। न्यूट्रल से नेगेटिव ही है, हाँ, उससे ज्यादा पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ठीक है, आज थोड़ा सा थके ग्लोबल संकेत, और कल का सेशन स्क्रीन्स पर आएगा। मंडे वीकनेस और कल तगड़ी वॉलेटिलिटी, और लग रहा था दमखम है, पर वो स्टिफ रेजिस्टेंस जोन जिसकी बात हुई थी उन्हीं लेवल्स पर आकर एक शार्प इंट्राडे वीकनेस भारतीय बाजार में। सारे 200 पॉइंट प्लस के गेन्स इरोड हो गए थे आखिरी के 1 घंटे में। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट पहले ये जान लिया जाए आज कल के सेशन में हुआ क्या, हमारे लिए आज के हैंडओवर के तौर पे सेटअप है कैसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए सेटअप में ना आप बस स्क्रीन देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा क्या है सेटअप। और कई बार ना और इंटरनल जाने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी का कल का चार्ट, बैंक निफ्टी का कल का चार्ट, और एक और चीज़ निफ्टी आईटी का कल का चार्ट। मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक के कल के चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल का निफ्टी आईटी का चार्ट है। कल वो एग्जैक्ट 600 पॉइंट की रैली हुई आशीष, जो हमने एक्सपेक्ट की थी कि 600 पॉइंट की रैली होगी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो फिसला इंडेक्स, और कहाँ 35,140 तक गए थे हम, और कहाँ क्लोज हुए 34,662 पर। वो भी आपको बता रहा था कि इवन आईटी जहाँ पर इतनी अच्छी टेलविंड थी, वहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो सेटअप खराब हुआ है। और अगर एक फायर कर सकें, मतलब अगर ग्राफिक्स, मतलब स्टॉक आ रहे हैं, तो HDFC बैंक का 7 डे का चार्ट अगर पॉसिबल है तो एक वो और देख लेते हैं। ये देखिए, ये HDFC बैंक का कल का चार्ट था और ये 7 डे चार्ट है HDFC बैंक का। एग्जैक्टली ये स्टॉक जो है एक बड़ी रैली के बाद अब फिसलना शुरू हुआ, उसने अब 20 डेमा क्रॉस वायलेट किया। ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, ये एक आपको मैसेज दे रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। खैर, अब एक काम करते हैं, अब सेटअप पे आते हैं। DIS ने थोड़ा सा बाय किया 104 करोड़ का कैश में, लेकिन सामने FIS ने बेचा।
एफआईआईज ने करीब करीब 990 करोड़ बेचा, और जिसमें लग रहा है काफ़ी कुछ इन बैंकों की वजह से आया होगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक की वजह से। और इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग हुई। ये बार्स हैं, देखिए आपके एफआईआईज के लगातार ग्रीन बार्स बन रहे थे, अब एक रेड बार बना 5-6 दिनों के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1435 करोड़ की बाइंग हुई, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1012 करोड़ की बाइंग हुई। इंडेक्स ऑप्शंस में ऑब्वियसली कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो थोड़ा सा उसका मूव था। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 1084 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में बाय हुए, और 353 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाय हुए। कई बार लोग पूछते हैं कि ये क्या मतलब, ग्राफिक्स मैच वो मैच नहीं करते, नंबर्स मैच नहीं करते। कल बाइंग है अगर इतनी इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो फिर इंडेक्स क्यों गिरा? ये होता है मार्केट में, ये मतलब जैसे मैं कहता हूँ कई बार कैश मार्केट में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रही होती है, उसकी वजह से F&O के नेगेट हो जाते हैं। कई बार F&O में बहुत ज़्यादा बाइंग होती है, तो वो कैश की सेलिंग को नेगेट कर देता है। ये सब चलता रहता है। इंडिया विक्स कल गिरा, 13.26 पर आया, डाउन 1.5%। और पुट कॉल रेशियो जो है आपका, वो आ गया 0.88 पर वर्सेस 0.84। बैन वाला मामला जो है वो अभी तक खराब बना हुआ है आशीष। हालांकि एक स्टॉक बैन से बाहर आ गया, जी एंटरटेनमेंट। वो लग ही रहा था कल, जिस तरीके से लोगों की पिटाई हुई जी में, बैन से बाहर है। हालांकि जी में कल वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त थे, और कल 4,500 करोड़ के वॉल्यूम थे जी में कैश मार्केट में। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर ना लोग ब्लाइंड खेल रहे हैं, ब्लाइंड खेल रहे हैं। कल बहुत लोगों ने 10% डाउन सर्किट पर लिया स्टॉक। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये आपकी एक होप ट्रेड है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये डील नहीं हुई तो ये स्टॉक काफ़ी गिर सकता है, मतलब डबल डिजिट में भी आ सकता है अगर ये डील नहीं हुई तो, ठीक है ना। तो पता नहीं क्यों, लेकिन लोगों को शौक है थोड़ा सा रिस्क लेने का, तो लोग ले रहे हैं। खैर बाकी की पूरी लिस्ट 12 स्टॉक्स हो रहे हैं, उसमें जाने का मतलब नहीं है, लेकिन नेट नेट मामला ये है कि थोड़ा कॉशियस ही रहें। देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो जो मेरी एक पॉलिसी रहती है कि हर डिप पर, हर 100, 200, 300 पॉइंट के डिप पर आप निफ्टी का ETF ऐड करें। इसमें कोई दिक्कत है, ये कोई वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है इसमें कि आप एज इन्वेस्टर डिप में बाय कर रहे हैं, लेकिन एज ट्रेडर रैली में सेल कर रहे हैं। क्योंकि टेक्सचर क्या है, मैं तो एक और चीज़ कहता हूँ, इस समय सेल ऑन रैली में पैसा बन रहा है, जितना पैसा बन रहा है ना, उसको वापस आप निफ्टी के ETF में डाल दीजिए। मतलब डिक्लाइन, आपने जैसे 21,800 पे बेचा, 21,500 पे आपने 300 पॉइंट बनाए, उतने का आप निफ्टी ETF ले लें। फिर आपने फिर बेचा, और अगर 200-300 पॉइंट टूट गया निफ्टी, उतने में और निफ्टी ETF ले लें। तो ट्रेडिंग के पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालें, और ट्रेडिंग का पैसा चाहे आप लॉन्ग से बनाए चाहे शॉर्ट में बनाएं, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। मैं बहुत, मेरे एक मार्केट में गुरु हैं, बहुत मतलब बड़े फंड मैनेजर हैं, उनसे मैंने सीखा ये चीज़ कि जब भी आप ट्रेडिंग में पैसा बनाएं, उसको आप इन्वेस्टमेंट में डाल दें, अपने ETF में डाल दें, वो एक अच्छी अप्रोच होती है। आइडिया अच्छा है। चलिए, ये है आज का ट्रेड सेटअप। हमने पस्त ग्लोबल संकेतों की बात करी, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आज निफ्टी के अप्रोच की अब फोकस कर लिया जाए। वैसे कल चर्चा हुई थी रैली के फेल होने पर, मेरे ख्याल से वो 21,780 के स्टॉप के साथ अगर दिख रहा हो स्क्रीन पे, तो सेल का अप्रोच ले सकते हैं आप लोग। और वो सेकंड हाफ बहुत पेनफुल रहा है बाजार के लिए। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर दी कि वार्निंग साइन ये बार बार दे रहा है, 21,500 को बार बार टेस्ट कर रहा है, थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है इस समय। अप्रोच क्या रखूं नियर टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म में ये वीकनेस परसिस्ट करती हुई नजर आ रही है आपको क्या? बिल्कुल, देखिए आशीष, अभी भी मैं ये कहूँगा कि मार्केट पोजिशनली अभी भी सेल नहीं है। पोजिशनली सेल होगा अगर आप 21,500 के नीचे बंद होने शुरू हो जाएंगे तो। अभी भी टेक्सचर जो है ना, वो सेल ऑन रैली का है। ओके। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने पोजिशनल सेल ले ली, मान लो कल एक बार के लिए, तो मार्केट में आपके सारे स्टॉप लॉस खाली होंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक बार के लिए इंट्राडे में तो 130 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, 130-140 पॉइंट ऊपर था, उतना स्टॉप कोई नहीं रख पाएगा। तो टेक्सचर जो है वो सेल ऑन रैली का है, और टेक्सचर बदलेगा आप 21,764 के ऊपर जाने पर ही। अगर 21,764 के ऊपर अगर आप गए, तभी टेक्सचर बदलेगा निफ्टी का। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हर रैली में सेल करें। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कल भी हमने एक चीज़ कही थी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा एप्लीकेबल है। प्री मेडिटेटेड स्टॉप लॉस नहीं है इसमें। कल फॉर एग्जांपल मार्केट गिरा, एकदम से गिरा, तो आपके लिए स्टॉप लॉस तभी सामने आ गया कि जो डे हाई था, तो डे हाई का एक स्टॉप लॉस रखें। और जहाँ तक लेवल्स की बात है, पहला सपोर्ट लेवल है आपका 21,492 टू 21,517। मेरे ख्याल से उसी में खुलेंगे हम। ये पिछले 2 दिन का लो है निफ्टी का, और सीरीज़ का भी लो है ऑब्वियसली। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 21,350 पर 20 डे में। मुझे लग रहा है टेस्ट होगा ये, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी पर टेस्ट हुआ और ब्रेक हुआ, निफ्टी IT पर टेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि निफ्टी पर ना टेस्ट हो। टेस्ट होगा, एक बार के लिए टेस्ट जरूर होगा 21,350। हाँ, वहाँ हो सकता है एक बार के लिए सपोर्ट आ जाए। अगर 21,350 टूटा तो 2800 ये पॉसिबल है।
अगर ऐसा आया वैसे तो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की, लेकिन 2800 वो क्या है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस कहाँ पर है 21,650 टू 21,700, बहुत कॉल राइटिंग है यहाँ पर ज़बरदस्त, और 21,764 टू 21,834 जो ऑल टाइम हाई का जोन है। लॉन्ग करना चाहते हैं अगर आप, देखिए कई लोग होते हैं जो सेल नहीं कर सकते, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो उसमें एक ही अप्रोच है, अगर 21,500 बच जाए, मतलब उसके नीचे भले इंटरडे में चले जाएं, उसके बाद आप उसको वापस रिक्लेम कर लें, वहाँ पर आप बाय कर लें और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा दें 21,450 का, या फिर वेट करें इस मार्केट को वापस अपने रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने का और टिकने का, वहाँ पर आप बाय करें, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज अप्रोच जो है सेल ऑन रैली की है। सेल ऑन रैली के अप्रोच और दिक्कत वाली पॉकेट बनी हुई है निफ्टी बैंक। कल वो बात कर रहे थे हम लोग कि बहुत अहम है 20 डे में डिफेंड करना, वो था 47,450, वो लेवल्स तो कल ब्रीच हो गए। एचडीएफसी बैंक सरदर्द बन गया, ये आपने अपफ्रंट डिस्कस कर लिया, और ऊपर से आज एक्सपायरी का दिन, क्या करूं? बैंक निफ्टी वीक है, और देखिए इन सब चीज़ों में मत जाइए कि ओवरसोल्ड है मार्केट, ओवरबॉट था इतने टाइम तक, ट्रू। तो ये ओवरसोल्ड जैसी चीज़ें चलती नहीं है मार्केट में। टेक्सचर आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत वीक है इस समय। अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच है 46,450। ओके, वो क्या है, वो है आपका 50 डे में, यहाँ तक का रास्ता खुल गया है, क्योंकि 2 दिन तक मार्केट ने डिफेंड करने की कोशिश की, पहले एक पिछले हफ्ते सपोर्ट लिया था, वहाँ से एक रैली आई बैंक निफ्टी में और ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रैली आई, उसके बाद वो रैली फेल हुई और उसके बाद आपने दोबारा 20 डे को ब्रेक किया। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि मार्केट अब वीक है। ये मार्केट, मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश होऊंगा अब तभी जब 47,450 के ऊपर आप बंद हो जाए। 47,450 के ऊपर बंद तब जब तक ना हो तब तक सेल ऑन रैली। और एक चीज़ आशीष, 47,000 तक बैंक निफ्टी में कोई पुट राइटिंग नहीं है, हिम्मत ही नहीं है किसी की पुट बेचने की, और 47,000 पुट भी 85 रुपीज़ का प्रीमियम है वहाँ पर, वो भी आज की एक्सपायरी का। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाई प्रीमियम है, मतलब आप पुट तभी बेच रहे हैं आपको कोई बहुत अच्छा प्रीमियम दे रहा है तभी आप बेच रहे हैं, वरना आप बेचने की हिम्मत नहीं है आपकी। तो यहाँ पर सपोर्ट है आपका 47,100 टू 47,156, मेरे ख्याल से वो आज टेस्ट होगा शायद ओपनिंग में, और बड़ा सपोर्ट है फिर आपका वो जो इकलौता पुट राइटर है उसका जोन 46,915 टू 47,000, ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा तो और दिक्कत बढ़ेगी मार्केट में। रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगी, पहले आएगी 47,350 टू 47,450, वो जो आपका 20 डे का अपर बैंड है वहाँ पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 47,600 टू 47,800। आज बहुत लोगों की एक होप है कि शॉर्ट कवरिंग होगी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ होप पर जिंदगी भले ही कायम हो, ट्रेडिंग नहीं कायम होती है, तो इसके लिए मतलब होप डेटा पॉइंट नहीं होता है मार्केट में। मैं फिर बोल रहा हूँ मार्केट में बैंक निफ्टी में मेरी फिर वही स्ट्रैटेजी है, जैसे ही इंट्राडे रैली फेल हो वहाँ पर बेचें और स्टॉप लॉस लगा दे दिन का हाई। आप एक बार ना कल का बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये वाली स्ट्रैटेजी मैं कह रहा था। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब ये आपके स्क्रीन पर देखिए, अब आप इसमें कोई लेवल बेस्ड ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि 47,939 ऐसा नहीं कि आपने बस उसी लेवल पे बेची, लेकिन जैसे ही पहला इंडिकेशन आया सेल करने का, जैसे ही वो रैली फेल हुई, अगर आपने वहाँ बेचा 100 पॉइंट नीचे भी बेचा टॉप से, तो भी आपको बैंक निफ्टी ने 400-500 पॉइंट कमा के दिए। कल हम फिन निफ्टी की बात कर रहे थे, फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, हम कमाई का अड्डा में उसकी बात कर रहे थे। फिन निफ्टी में 21,400 जैसे ही ब्रेक हुआ, वो हमने एक पुट स्पॉट किया उसका 22 रुपये पे, वो 22 रुपये वाला पुट 220 रुपये तक गया। तो ये क्या होता है ना, एक होता है ना जैसे एक नेशनल ज्योग्राफिक अगर आप देखें तो एक डॉक्यूमेंट्रीज आती है, उसमें एक जैगुआर के बारे में बताते हैं। एक जैगुआर क्या करता है, जैगुआर की सक्सेस रेट सबसे हाई होती है, शेर, टाइगर, इन सबसे हाई होती है जैगुआर की सक्सेस रेट। चीता वगैरह इनकी सबकी सक्सेस रेट 20% होती है, जैगुआर की सक्सेस रेट 60 to 80% होती है। जैगुआर क्या करता है, वो वेट करता है, 3-4 घंटे वेट करता है, जैसे ही उसको लगता है ना कि ये मोमेंट सही है, वो वहीं लपकता है। तो ये जो जैसे कल फिन निफ्टी में वो पहला रेड बार बना ना, वहाँ लपकना था आपको, उसके बाद वो आपको वो बड़ा वाला रेड बार बना, वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही होता है। तो इसके लिए वेट करें, आज भी मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में पूरा दिन वेट करें, आपको मौका मिलेगा, मौका 100% मिलेगा आपको। इस तरीके के जैसे टेक्सचर बने वहाँ पे लपकें उसको, पुट ऑप्शंस को, और उसके बाद ट्रेड करें। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये सब चीज़ें जो है ना इंटरडे ट्रेडर्स के लिए। परफेक्ट, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की बढ़िया सी अप्रोच। सीएनबी आवाज का मॉर्निंग पैनल में ख्याल से रेडी हो रहा होगा पीछे, हम लोग जाएंगे उनके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे उन सब से भी, लेकिन पहले आज के